हेलो नमस्कार दोस्तों। रेलवे की तरफ से एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल के आ चुकी है। असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी जो ड्राइवर होता है, ट्रेन ड्राइवर, उसके लिए यहाँ पर टोटल 11,127 पोस्ट पर न्यू वैकेंसी जारी कर दी गई है। जिसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है कि अगर आप 10th पास है और आपने साथ में ITI किया है तो आप फॉर्म भर सकते हो पहला। अगर आप यहाँ पर 10th के साथ साथ उसी ट्रेड में अप्रेंटिस किए होंगे तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 10th के साथ साथ यहाँ पर डिप्लोमा किए हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 3 तरह के क्वालिफिकेशंस में से अगर आपने किसी भी क्वालिफिकेशन को किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उम्र सीमा क्या मांगा जाएगा और कब काउंट होगा, तो ALP में जो इस बार एज लिमिट रहेगा, एज लिमिट आपका वही 18 से 30 साल रहेगा, जिसमें OBC के लिए जो है 3 साल का छूट, मतलब 18 से 33 साल। और अगर SC ST की बात करें तो उनके लिए 18 से लेकर 35 साल तक एज लिमिट यहाँ पर रहने वाला है। और एज लिमिट आपका कब काउंट होगा, एज लिमिट वही आपका 1/8/2026 को जो है जैसे काउंट होता है हर बार, उसी तरह इस बार भी आपका काउंट होगा। और इस बार पोस्ट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। 11,000 प्लस पोस्ट है, टोटल आपका 11,127 पोस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा पोस्ट है। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी जॉब यहाँ पर लग सकती है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या मांगा गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स A1 मांगा गया है। क्या A1 मतलब आपका डिस्टेंस विजन और नियर विजन दोनों 6/6 होना चाहिए। आपका आंख बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ALP ड्राइवर में जो है ना, आपका बोला जाता है कि आपका जो आई होता है, आंख होता है, बहुत अच्छा होना चाहिए। आंख में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आपको धुंधला दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस है, कुछ भी है, मेडिकल में तुरंत रिजेक्ट हो जाइएगा। कुछ ऐसा घूस वूस नहीं चलता है रेलवे में। रेलवे में एकदम क्लियर, अगर आप मेरिट पर है तब आपका नौकरी यहाँ पर लगता है। पहले जैसा रेलवे नहीं रह गया, तो आप मेहनत करके आपको लेना है। पहला स्टेज में आपका होता है CBT 1, सेकंड स्टेज में आपका होता है CBT 2, फिर आपका होता है CBAT। ये CBAT क्या होता है, बहुत लोगों का सवाल रहता है। तो CBAT क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सोचो कितना गंदा लगता होगा, यहाँ तक आके कोई बच्चा मेडिकल में छट जाता होगा। इसलिए देख लो कि आपके आंख अच्छे है कि नहीं, किसी डॉक्टर से जाके चेक करा लो, उसके बाद आप अप्लाई करना अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले CBT 1 की बात करते हैं। तो CBT 1 जो आपका यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें टोटल 60 मिनट का आपको समय मिलता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं 75 क्वेश्चन, कितना 75, ठीक है। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स। मतलब यहाँ पर आपको यह क्या समझ में आ गया कि आपका एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिल रहा है, टोटल 75 क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें, नेगेटिव मार्किंग 1/3, नेगेटिव मार्किंग आपका जो है सभी जगह यहाँ पर 1/3 रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इन्होंने दिया है कि मिनिमम पास परसेंटेज, ठीक है, कि UR एंड EWS के लिए 40%, OBC के लिए यहाँ पर 30%, SC ST के लिए 30%, ST के लिए 25%। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है, लेकिन याद रखना इसमें भी आपका कट ऑफ जाता है, ठीक है। CBT 1 में भी आपका कट ऑफ जाता है। कट ऑफ क्वालिफाई करोगे तभी आप CBT 2 के लिए जा पाओगे। अगर यहाँ पर बात करें CBT 2 में, तो CBT 2 में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेन तो CBT 2 ही होता है। CBT 2 में 2 पार्ट होता है, ठीक है। CBT 2 कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट A और पार्ट B। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट A के बारे में बात करते हैं, जिसका टोटल ड्यूरेशन होता है 2 घंटा 30 मिनट का, 175 क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट A में आपका 90 क्वेश्चन रहता है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाना रहता है। और पार्ट B में 75 क्वेश्चन 60 मिनट में, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और आसान भाषा में समझा देते हैं, पूरा क्लियर। आपका 2 पार्ट आपको दिख रहा है CBT 2 में। तो जो आपका पार्ट A है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का समय मिलता है। पार्ट B जो है उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट का समय मिलता है। नेगेटिव मार्किंग आपका वही 1/3 रहेगा। चलिए इसको तोड़ के समझाते हैं। सबसे पहले पार्ट A में यहाँ पर आ गए तो ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट A शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोवाइडेड कैंडिडेट कम्युनिटीज अवेलेबल टू सिक्योर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो पार्ट A है, पार्ट A का मार्क्स जो है आगे के मेरिट के लिए काउंट होगा, पार्ट B का नहीं होगा। पार्ट B में सिर्फ आपको 35% लाना है। कितना परसेंट, 35% आपको सिर्फ पार्ट B में यहाँ पर लाना है। उसका मार्क्स यहाँ पर जो है काउंट नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है 35%। अब यहाँ पर अगर चले तो पार्ट A के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। पार्ट A में जो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे वो मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा पार्ट A में, जो कि इसका मार्क्स मेरिट में जुटेगा, इससे मेरिट बनेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। पार्ट B की बात करें तो पार्ट B जो है आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग टेस्ट है, ठीक है, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट से, आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी आपका ट्रेड होगा, ठीक है। जैसे कि आपने जो भी ट्रेड चूज़ किया होगा, अब मान लो कि आपने फिटर होगा, आपका यहाँ पर ट्रैक्टर मैकेनिक होगा, आपका इलेक्ट्रीशियन होगा, जो भी होगा, ठीक है। जिस जिस ट्रेड में भी आपने ITI किया है या डिप्लोमा किया है, उस ट्रेड से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप समझ में आ गया पार्ट B क्या है। और पार्ट B में आपको, ठीक है, पार्ट B में मात्र 35% मार्क्स लाना है। ये मतलब इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुटता है। फिर आपका आता है CBAT। मैंने बोला था कि LP में जो CBAT होता है उसका मतलब मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। सरल भाषा में बताने का मतलब ये है कि, ठीक है, कि CBAT का मतलब ये होता है ना कि आपको यहाँ पर फिगर देता है, ठीक है, रीजनिंग के टाइप समझ के चलो, कि बहुत सारे फिगर्स आपको देते हैं। उस फिगर से
वो फिगर आपको देखने के लिए समय देता है। जैसे कंप्यूटर खुलेगा, ठीक है, आप कंप्यूटर में एग्जाम देते हो एएलपी का, तो जब सीबीएटी एग्जाम होगा तो इसमें आपको बहुत सारा फिगर देगा, बहुत सारा क्वेश्चन देगा। मान के चलो कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिया, टोटल कितना, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन को जब आप देख लीजिएगा तो फिर उस क्वेश्चंस को बंद कर देगा, फिगर को बंद कर देगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड आपसे आंसर पूछेगा, ठीक है। आपको कुछ समय दिया जाएगा, आपको रफ सीट मिलता है, तो उस पर आपको सॉल्व करके रखना है, फिर आपको वहाँ पर टिक करना है, बहुत कम समय मिलता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, एक तरह से आपको दिमाग को टेस्ट करता है कि आपको दिमाग को एक इमेज दिखाया, सीबीएटी में एक इमेज आपको दिखाया और वो इमेज को आप हटा दिया और उसी इमेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके दिमाग को टेस्ट किया जाता है। एएलपी भर्ती के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट। एएलपी का जो आपका 11,000 प्लस न्यू वैकेंसीज निकला है, तो इसमें अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एएलपी में आप किस जोन में अप्लाई करें तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, तो उनको ये डिपेंड नहीं करता कि किस जोन में अप्लाई करें, दूर वाले जोन में अप्लाई करें, वे जिस जोन से रहते हैं उसी जोन में अप्लाई करते हैं और निकाल भी लेते हैं। लेकिन बहुत सारा कमजोर बच्चा रहता है और फाइनेंशियली भी वीक रहता है कि सिर्फ नौकरी कैसे हो लग जाए, बस एवरेज बच्चा रहता है, तैयारी करते रहता है, तो उन लोगों के लिए कि किस जोन में अप्लाई करें तो जॉब लग ही जाए एएलपी का। तो अगर आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं।